हाय फ्रेंड, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी जो गोधली भाग 2 है उसका चैप्टर गद्य खंड का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं और लेखक परिचय वाला वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, आज हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आपका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो आज कवर हो जाएगा, पूरी फुल कवर हो जाएगा, यानी पूरा समाप्त आज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे आपको। इसी तरीके से आप इस चैनल पर बने रहें, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है और VVI ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव कराते चलेंगे। उसके बाद टेस्ट होगा आप लोग का, जो सेट मरवाएंगे आपसे। बस इतना में आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो बस आपको जैसे हम करवा रहे हैं वो बस आप करते चलिए, आपको किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो बचा हुआ उसको आज हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो बेरोजगारी का जो जाति प्रथा है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत के लिए बन चुका है। प्रत्यक्ष कारण यही है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ पिछले वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, और आगे क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इतना चीज़ हमको दिखाया जा रहा है कि बेरोजगारी का कारण भी जाति प्रथा है, क्योंकि दूसरे काम करने दिया नहीं जा रहा है। मान लो कि हमको जो चीज़ काम के लिए बांट दिया है, सबका जाति बांट दिया है काम के आधार पे, वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा बहुत गंभीर दोष है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी क्या है, गंभीर दोष है, युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा है जो श्रम के विभाजन के श्रम विभाजन जो है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर नहीं निर्भर है। कैसे नहीं? अब देखिए, जाति प्रथा वो जो सोचेगा कि हम ये काम करें, अब नाई है और सोचेगा कि हम ये काम करें, नती धोबी वाला काम करें तो नहीं होगा, क्योंकि धोबी का काम है कपड़ा धोना, नाई का काम है बाल काटना, तो ही कर सकता है, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। मोची का काम है जूता सीना, पंडित का काम है शादी ब्याह कराना, पूजा पाठ करवाना। अब पंडित जी को बोलेगा चप्पल से तो ये होगा नहीं, अब मोची को बोलेगा पूजा करवाओ तो ये होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य बोल रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उसकी मन पर कुछ निर्भर नहीं करता है। वो उस जाति को अपने चाहेगा कि हम अपने आप को बोल देंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम अपने आप को बोल देंगे हम मोची हैं, तो होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता ही नहीं है। उसका क्या श्रम है, उसके काम पे, उसके काम के आधार पर बांट दिया गया है, उसके जाति के आधार पर बांट दिया। उसके जब पेट में रहता तभी से उसको जाति का नाम दिया जाए, तुम इस जात का हो, तुम इस कुल का हो, इस प्रकार से बांट रहा है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। मनुष्य का जो व्यक्तिगत होता है या उसकी जो अंदर की भावना होती है या उसकी व्यक्तिगत रुचि होती है, इसमें कोई उसके स्थान अथवा महत्व नहीं है, उसके कोई स्थान नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य अपने आप को, कुछ अपने भावनाओं को, अपने व्यक्तिगत रुचि को इसमें कोई शामिल नहीं कर सकता है। मनुष्य चाहेगा कि हम मोची हैं और हम पूजा करवाएं तो ये नहीं होगा, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि होने देगा, बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं। इसलिए क्या है, भावना व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है, मतलब कि अंदर में कोई आप चाह का भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई महत्व नहीं है। आप क्या हैं क्या नहीं, आप ये हैं ये नहीं पूजा, उसके कोई मनुष्य का अपना व्यक्तिगत का कोई उसकी भावना नहीं, अपने आप कुछ अपने आप जो सोचेगा वो नहीं कर सकता है। क्यों करता है? तो मोची क्यों नहीं पूजा करवा सकता, ब्राह्मण क्यों नहीं चप्पल सीता करता, नहीं कर सकता, उसके कोई अपने आप पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग बांटते उसी के आधार पर करते आ रहा है और हम लोग पूर्वज से देख रहे हैं सब वही काम करते आ रहा है। यही कारण है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन कर दिया। इसी आधार पर हम स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ये बोल रहे हैं कि आजकल देख रहे हैं कि जो इस आधार पे हम यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, इस आधार पे जो आधार जो ये बांट रहे हैं जाति प्रथा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके काम के आधार पे जो बांट रहे हैं, इस आधार पे हम यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि आज के उद्योग, जो आजकल के जो उद्योग है उसमें गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना यह बहुत से लोगों को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल
व्यवस्था से करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कहने का मतलब था कि आजकल के लोग में उतना उत्पीड़न नहीं, उद्योग के अगर ये उत्पीड़न नहीं है जितनी समस्या, जितनी कि आज के लोग में निर्धारित जो कार्य किया गया है, जो लोग द्वारा जो निर्धारित कार्य किया गया है, जो उसकी अरुचि है साथ जो मतलब कि ये तुम ये काम करो निर्धारित कर दिया है, और उसके अरुचि यानी कि उसके बिना मन के साथ वो केवल व्यवस्था के कारण क्या केवल वो मतलब कि मात्र विवश है इसलिए वो करता है। इतनी बड़ी समस्या ये है कि वो विवशतावश करता है, यानी उसे नहीं चाहते कर भी उसको करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से प्राप्त रहकर टालू काम करने का और काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या होती है ऐसी स्थिति में? स्वभावतः यानी कि स्वयं ये मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती? प्रेरित करती है काम करने के लिए। टालू ये जो अब जो काम है आपको दिया हुआ है तो करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेरित करना पड़ता है। अब यदि हम वो चाहेगा कि हम दूसरा काम करें, उसके अंदर प्रेरित करना पड़ेगा ना कि नहीं तुम ये कर सकते हो, ये नहीं ये कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, हो जाएगा, तुमसे भी होगा, सब करता है, तुम क्यों नहीं करोगे, तुम भी आदमी हो वो भी आदमी है, तुम वो कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकते, ये सब प्रेरित करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाला का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ किसी व्यक्ति का न काम करने में दिमाग लग रहा है, न दिल लग रहा है काम करने में, न दिल से वो काम कर पा रहा है, क्योंकि उसको अंदर से करने की मन ही नहीं है, वो नहीं करना चाहता, फिर उसको करवा रहे हैं तो उसको मन लगेगा करने में? नहीं लगेगा, नहीं उसका दिमाग काम करेगा उसकी। न कुशलता, तो कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो कैसे कुशल रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे उसको खुश रख सकते हैं? जब वो अपना दिल से ना काम कर रहा है ना दिमाग से काम कर रहा है तो कैसे खुश रख सकता है? नहीं रह सकता है। अतः यह नीतिवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इतना जो चीज़ हम जो बताएं इस सबसे, जो उसके पिछले वाले वीडियो में भी बताएं, अभी भी जो बता रहे हैं, इस सबसे क्या सिद्ध होता है? इस सबसे यही सिद्ध होता है कि निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। यानी निर्विवाद मतलब कि एकदम आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसमें कोई अति का बात ही नहीं है कि हाँ कैसे क्यों खराब है, कैसे खराब है, ये सब करने की बात ही नहीं, एकदम निर्विवाद, यानी कि बिल्कुल एकदम सीधा सामने आपको पता चल रहा है इससे कि कोई इसमें बिना विवाद के सिद्ध हो जा रहा है। कोई विवाद भी नहीं इसमें कि हाँ कि ऐसे नहीं ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि ये खराब है, ये तो बिना विवाद का, निर्विवाद मतलब बिना विवाद के रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी यह जाति प्रथा क्या हानिकारक है। आर्थिक पहलू मतलब कि जो हम लोग को जो खाने पीने की जो आर्थिक जो होती है वो उस पहलू मतलब कि जो मतलब कि काम करने की जो आता है तरीका है, जो ये आर्थिक पहलू से भी हम लोग क्या है जाति प्रथा से हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू जो हम लोग को खाने की कमी जो होती है, जो आर्थिक स्थिति जो होता है ना कि कमज़ोर हो जाता है, खाने पीने के लिए नहीं जुटता है, तो वो सभी पहलू से ज़्यादा खतरनाक क्या है? जाति प्रथा खतरनाक है कि नहीं? अब जाति प्रथा खतरनाक नहीं रहता तो लोग मर जाओ लेकिन काम नहीं करने दें, यही जाति प्रथा तो है कि नहीं खतरनाक? वैसे तो आर्थिक पहलू से कि कुछ दिन तक पानी पी के भी रह लेता है, कुछ दिन तक मांग छीन के खा लेता है, कोई इतना स्थिति खराब हो जाएगा तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको मांगना भी नहीं है, आप ब्राह्मण है या आप अपने कास्ट के हैं ब्राह्मण हो तो बस उनको जो दान करना है उसकी भिक्षा मांगना, यही तक। अब बोलेगा कि तुम ये काम भिक्षा नहीं, तुम ये काम करो, ये काम नहीं करेगा तो बेचारा मरेगा ही। तो क्या ज़्यादा हानिकारक हो रहा है कि नहीं? आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक हो रहा है कि नहीं जाति प्रथा? ये कि तुम यही काम करो, ये काम नहीं कर सकते, तुम भूखे मर जाओ तो मर जाओ लेकिन तुमको यही काम करना है, तो ज़्यादा हानिकारक हुआ कि नहीं जाति प्रथा? क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को क्या करता है? जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्या करती है? क्योंकि यह जो मनुष्य है, जो आदमी है, उसको स्वाभाविक प्रेरणा रुचि, जो उसके अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, जो उसकी रुचि करती है, आत्मशक्ति को क्या करता है? उसको दबा देता है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। और क्या कहते हैं? अस्वाभाविक मैंने उसके स्वभाव से नहीं, अस्वाभाविक बिना उसके स्वभाव के आत्मशक्ति उसको क्या कहता है? दबा देता है। उसका आत्मशक्ति भी थोड़ा सा बनता है तो क्या कहता है? दबा दिया जाता है अस्वाभाविक नियमों से। कि तुम्हें अस्वाभाविक नियम मतलब ये हुआ कि तुमको ये काम नहीं, तुमको जूता सीना है तो तुमको जूता सियो, तुमको पूजा कराना तुम पूजा कराओ, तुमको बाल काटना है तो तुम बाल काटो, तुमको कपड़ा धोना है तो तुम कपड़ा धो। ये का अस्वाभाविक नियम है। ये नियम ऐसा कुछ नहीं बना चाहिए लेकिन अस्वाभाविक नियम है, ये नियम नहीं है, स्वाभाविक नियम नहीं है, अस्वाभाविक नियम है। तो इससे जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है उसको। क्या इसके जकड़ को उसको यही सब में घुमा कर उसको क्या कर देती है? जो भी उसका आत्मबल जो बढ़ता है उसको फिर दबा देता है और उसको क्या करता है? निष्क्रिय बना देता है। इस प्रकार से कि तुम ये काम नहीं करो, तुम यही काम करो, जो भी थोड़ा सा बहुत उनके अंदर अथी भी आता है, खुलास भी आता है, उसको भी दबा दिया जाता है। ठीक है।
अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ठीक है, अब समस्या जो है उसका क्या रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोगों मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जाति का विरुद्ध हूँ तो फिर भी मेरी दृष्टि आदर्श समाज, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। क्या बोल रहा है कि यह सुनकर आप लोग को मुझसे यह भी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जातीय विरुद्ध हूँ तो फिर भी मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मान लीजिए हम जाति के विरुद्ध हैं, फिर भी मेरे दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा, बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुता पर आधारित होगा। समानता मतलब कि एक समान जैसा आदर्श होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब उस समाज का जो भी मन हो वो कर सकता है, उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। समानता मतलब एक समान जैसा प्रभुता पर आधारित होगा, वही होगा एक आदर्श दृष्टि समाज। क्या यह ठीक नहीं है? बोल रहे हैं क्या यह ठीक नहीं है? तो क्यों नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना ही चाहिए। स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए, जो काम करना है वो सबकी समान दृष्टि से देखना चाहिए। सबको प्रभुत्व का मिलना चाहिए कि नहीं, तुम भी नागरिक हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम भी मेरे जैसे इंसान हो, तुम भी जो हम कर सकते हो तुम भी कर सकते हो। इसे सब होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। बोल रहे हैं क्या ठीक नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। आपकी दृष्टि, आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हैं। हम तो ये लगता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। प्रभुत्व अर्थात भाईचारे, भ्रातृत्व है, सॉरी यहाँ प्रभुत्व नहीं है, भ्रातृत्व है। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। ठीक है, यानी कि भाईचारा मतलब कि आपस में हम सुनो क्या कहा, आपस में मिलना। ये नहीं कि तुम ये जाति को है, नहीं तुमसे मिलेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं। भाईचारा होना चाहिए, आपस में सबसे बातचीत होना चाहिए। ठीक है, मैं किसी को क्या आपत्ति हो, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बातचीत करने में, किसी नीचे जात से बातचीत करने में किसी का आपत्ति हो सकती है। देखिए ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप खुद कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। भारतीय भाईचारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र समाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किसी भी आदर्श समाज में इतना गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा PDF थोड़ा सा ब्लर है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। इस तरीक़ा से होना चाहिए कि कोई भी समाज हो जो क्या हो, इस तरीक़ा से उसमें गतिशील होना चाहिए, इस तरीक़ा से उसमें विकास होना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन हो जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कि यहाँ से हम लोग आगे, अभी यहाँ कुछ है लेकिन आगे जाके कुछ और बन सके, यानी आगे तक जा सकते हैं, आगे उसको चला सकते हैं। इस तरीक़ा से हमको होना चाहिए, इस तरीक़ा से परिवर्तन को संचालित करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अंदर गतिशील होना चाहिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकें। ठीक है, ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। क्या ऐसे समाज में, जो ऐसा समाज जो सोचता है कि नहीं एक गतिशील होना चाहिए और हम लोग को यहीं पे रुकना है, आगे विकास करना चाहिए, तो ऐसे जो समाज है उसमें क्या होना चाहिए, सबका भाग होना चाहिए। यानी सबको उसमें सहमति देना चाहिए कि नहीं नहीं सही तुम कर रहे हो, तुम करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इस तरीके से सबको भाग लेना चाहिए था, तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। क्या, और उनकी रक्षा के प्रति, और उनको कोई कुछ बोलता भी है तो उनको जाके उनकी रक्षा कीजिए कि नहीं ये सही कर रहा है, तुम चुप रहो, तुम गलत बोल रहे हो, ये सही कर रहा है, हम भी इसका साथ हैं, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी यही करेंगे, हम भी इसके साथ हैं, उसकी रक्षा करेंगे, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये ठीक कर रहा है। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, उसको रक्षा करना चाहिए उस समाज को, और उस समाज में हम लोग को भी भाग लेना चाहिए। ठीक है, सामाजिक जीवन में अवध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को यही वास्तविक रूप है। बोलते हैं कि सामाजिक जीवन में अवध संपर्क के अनेक साधन हैं,
उसके अवसर पर उपलब्ध होना रहना चाहिए, उसके क्या उसके साथ में क्या उपलब्ध होना चाहिए उस समय। तात्पर्य यह है कहना कि दूध पानी का मिश्रण की तरह भाईचारे के वास्तविक रूप होना चाहिए। दूध पानी मतलब कि जैसे कि दूध में पानी हम मिला देते हैं तो पता नहीं चलता है कि दूध है, पानी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि दूध पानी को मिला देंगे पता चलेगा कि पानी मिला है, पानी है, बोला दूध है। उसमें जितना लोटा दूध पानी डाल दो दूध ही नजर आएगा कि नहीं है। तो उसी प्रकार से भाईचारा होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। दूध जैसे दूध पानी का मिश्रण हो, यानी मिलान हो, यदि घोलो, उसी तरीके से भाईचारा होना चाहिए। उसी तरीके से भाईचारे में मिल जाना चाहिए, हम तुम भाई भाई, ठीक है। ये नहीं कि तुम इस जात का हो तो तुमसे हम नहीं बोलेंगे, तुम मेरे इस जात का हो तो तुमको नहीं बोलेंगे। इस तरीके से भाईचारे का यही वास्तविक रूप होना चाहिए कि दूध और पानी जैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या है? और इसी का क्या है? दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों द्वारा किया गया शासन, लोकतंत्र कहलाता यही है। लोकतंत्र में लोगों का शासन चलता है, यानी लोग का मन से होता है। उसी इसी को लोकतंत्र, जब भाईचारा सब आपस में मिलेंगे तब ना किसी चीज़ के लिए हम अब मुद्दा, मतलब सरकार के सामने किसी चीज़ को मुद्दा करना है, खड़ी करना है, तो उस मुद्दा को मांग करेंगे तो जो जनता बोलता है वो करता है कि नहीं, करना पड़ता है, क्योंकि आंदोलन इतना करता है। लेकिन क्यों? एक को जाके करेगा तो कर देगा, दो को कर देगा तो कर देगा, सबको मिलना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाईचारा बना के रखे, ताकि सब एक साथ जुट हो गया तभी ना सरकार भी सुनेगी। तो इसी जैसे भाईचारा, उसी को क्या बोलते हैं? दूसरा लोकतंत्र का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सब लोग यहाँ पे आपस में किसी भेदभाव के नहीं इसमें रहते हैं, किसी जाति पाति को नहीं लेते हैं, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन कार्यों की एक रीति तथा समाज का सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। समझ गए क्या? एक सिर्फ ये शासन ही नहीं है, क्या है ये? क्या है? एक सिर्फ शासन ही नहीं है, ये सब क्या है? सामूहिक जीवन कार्य, ठीक है। जो सामूहिक मतलब कि एक साथ जो सबका जीवन है, कार्य जो बीत रहा है, वो एक रीति है तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। जो समाज में जो सम्मिलित होते हैं उनके अनुभव जो देते हैं, उनका आदान प्रदान, ये देते हैं और लेते हैं, आदान प्रदान मतलब देते हैं और देते हैं, इसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। नहीं कि सिर्फ शासन को ही बोलते हैं, समझ गए। इसमें यह आवश्यकता है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। क्या है इसमें? यह आवश्यकता है, ये आवश्यकता नहीं है कि तुम इस जाति को हो, तुमसे मतलब उससे बैर रखो या उससे लड़ाई झगड़ा करो, तुम उसको हर समय नीचा दिखाते रहो। ये भाव नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा नहीं होना चाहिए, समझे। श्रद्धा ये होना चाहिए कि इसमें अपने साथियों के प्रति इतना श्रद्धा समान का भाव दिखाओ कि नहीं, हम भी तुम्हारे जैसा समान है, ना तुम ऊंचा हो ना हम नीचा, ना हम नीचा है ना तुम ऊंचा हो, हम दोनों क्या है? समान है। जो तुम कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ खा सकते हैं, तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग समान की श्रद्धा दिखाइए, ठीक है। तभी ना भाईचारा बढ़ेगा, तभी ना हम दोनों का मित्रता घनना होगा, मित्रता ज़्यादा होगा। जब मित्रता ज़्यादा होगा तो उस समय बुरे समय में स्थिति में समस्या के साथ होता है सब लोग। और उसको पहले ही बोलोगे तुम इस जाति को, तुम इस जाति को, दोनों लड़ रहे हो, बाद में तुमको साथ देगा नहीं देगा, तुम बोलोगे तुम्ही ना बोले थे हम ये जाति था, हम क्यों साथ दे तुमको, या तुम ही उसको जाते हो। तो इस तरीक़ा से भाईचारा, श्रद्धा, सम्मान का भाव रखना चाहिए, ना कि उससे बैर रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए पूरी तरीक़ा से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो VVI ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि एग्ज़ाम के आने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। हम तो पहले ही बोल दें कि जो मेरा वीडियो देखिएगा उसको किसी और ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है, साला किसी का कुछ आंसर बोल देगा, किसी का कुछ आंसर बोल देगा, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या होता है, कन्फ्यूज कर देते हैं ना। कोई यूट्यूबर बोल देते हैं कि ये इसका बी, इसका ई सही है, इसका वो सही है, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन कर देता है। लेकिन हम मेरा चैनल पर आपको क्या मिलेगा? मेरा चैनल पर आपको बिल्कुल एकदम कन्फर्म मिलेगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कोई कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन में क्या होता है, कुछ बोलता है कुछ बोलता है, तो कुछ बच्चा कुछ माइंड में आता है, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कुछ कुछ से याद आता है, कुछ को कुछ याद आता है, गलती सलती करके चलाते हैं। लेकिन हम आपको चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि मोस्ट VVI होगा, मोस्ट VVI होगा, ठीक है। आपको मोस्ट VVI होगा ये क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर। उसके बाद तो आपको बता रहे हैं हर वीडियो में कि सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यदि पूरा बुक खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे, पूरा बुक का सेट मारेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके होंगे और सेट मारने में भी मन लगेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके होंगे। जो चीज़ पढ़ेंगे वही चीज़ आएगा उसमें, बस इसमें से थोड़ा सा और तब कर पूरा बुक से छानेंगे, तो हम पूरा बुक कंप्लीट कर लें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा सेट मारने में। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरीके से, हम नहीं चाहते किसी तरीके से आपको एग्जाम में दिक्कत हो, ठीक है। आप यदि मेरा ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो बस इस नंबर पर हाई कीजिएगा, 62 0 18 84 735। सॉरी, इसमें
735 है, ठीक है। 735, ठीक है। 62,018 84,735, 62,018 84,735, इस पर हाई कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप इस नंबर पे हाई कर दीजिएगा। इस नंबर पे आपको वीडियो जब अपलोड होता है उसका नोटिस चल जाता है, नोटिस भेज देते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में कभी कभी हम PDF भी डाल देते हैं, जो पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप तरह और भी बहुत एजुकेशनल रिलेटेड PDF डालते हैं, इसमें डालते रहते हैं कभी कभी, इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी मददगार साबित होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि वाह क्या चैनल, उस चैनल पर पढ़े थे, क्या अब तो एकदम हम टॉप ही कर जाएंगे, इस तरीके से सोचिए। लेकिन आप साथ में मेहनत कीजिएगा, तो ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखिएगा, मोबाइल रख दीजिएगा उधर, उसके बाद गाना सुनने लगे, ये कीजिएगा, जो काम टास्क मिला वो कंप्लीट नहीं कीजिएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। पढ़ना है तो फिर मन लगा के पढ़िए, आपको हम गारंटी देते हैं टॉप करवाने का, ठीक है। टॉप करवाने का, आपका सबका परसेंटेज अच्छा मार्क्स आने का, सबको फर्स्ट डिवीज़न आएगा। किसी भी जो भी मेरा चैनल पर कंप्लीट पढ़ेगा उसको किसी को सेकंड डिवीज़न नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि बस खाली अथी वीडियो देखें मोबाइल उधर फेंक दें, या वीडियो इधर देख रहे हैं ध्यान उधर, इस तरीके से नहीं। मेरा चैनल पे आप पढ़ रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक एकदम ध्यान से पढ़िए, जो बता रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको सबको टॉप करेंगे, सबको टॉप करेंगे, ठीक है। सबको फर्स्ट डिवीज़न आएगा, किसी को सेकंड डिवीज़न नहीं आएगा, ठीक है। सबको सब फर्स्ट मेरा रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए चलिए, बस ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, और भी सारे दोस्त से सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आप जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपकी लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। सबसे बड़ा गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ कि हम आपके लिए क्या लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को हमको सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तभी हम ये पॉसिबल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, जितना जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, और सब दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इस पर बहुत सारे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए उतना जल्दी हम आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।